मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। सक्सेस रूल्स के फॉलो अप वीडियोस हम कर रहे हैं। हमने आपसे कहा था बहुत ज़्यादा सक्सेस रूल्स नहीं होते, थोड़े से हैं गिने चुने, उन्हीं के ऊपर हम बार बार मंथन करेंगे। तो हमने कहा कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी फियर है उसे आप ओवरकम करें। किसी भी तरह से इस फियर से आपको पार पाना पड़ेगा। और हमने एक बात करी किताब की, हमने कहा कि इस पर्टिकुलर वीडियोस में जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी बिजी हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम्स में और भी ज़िंदगी के परस्यूट्स में, तो हो सकता है आप सब किताब ना पढ़ पाएँ। तो जो जो किताबें मैंने पढ़ी हैं उसमें जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपको भी अच्छा लगे तो ज़िंदगी में इनको उतारिए, इनसे फ़ायदा होता है। सो मैं जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उस तरह की चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सूजन जेफर्स की ही किताब को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका टाइटल है फील द फियर एंड डू इट एनीवे। डर लग रहा है, कोई बात नहीं, लगेगा। डर लगना पक्का है, जरूर है। अगर आप जिंदा हैं, कुछ भी नया काम कर रहे हैं, जरा सा भी रिस्क ले रहे हैं, सक्सेसफुल है नहीं है, बहुत सक्सेसफुल है, जो आपकी नज़र में बहुत सक्सेसफुल है, सबको डर लगता है। सो ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। फर्क आता है उस डर का आपका रिस्पॉन्स क्या है, आप उस डर के खिलाफ करते क्या है, यहां पर सक्सेस डिसाइड होती है। डर लगना इससे फर्क नहीं पड़ता, ये प्रॉब्लम नहीं है। जब डर लगता है तो आपका रिस्पॉन्स क्या है, यहां प्रॉब्लम आ सकती है और यहां सक्सेस के रास्ते में रोड़े अटक सकते हैं। तो सूजन जेफर्स की इस किताब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोट, pushing through fear is less frightening than living with the basic fear that comes from a feeling of helplessness। So देखिए कितनी जबरदस्त बात इन्होंने कही है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप डर रहे हैं और किसी काम को कर नहीं पा रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि आप फेट से चल रहे हैं, आप असहाय हैं, आपको एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप हेल्पलेस हैं, तो एक बड़ी अजीब सी जिंदगी हो जाती है। ये बड़ा गिल्ट होता है, ये बहुत ही रिमोर्स वाली फीलिंग होती है, ये बड़ा पेनफुल होता है। इससे बेहतर ये है कि जो डर है उसको उसके थ्रू रास्ता निकालिए, उससे भिड़ जाइए और उससे पार पाने की कोशिश कीजिए। तो बजाय कुछ ना करके हेल्पलेस बैठ करके अपने आप के ऊपर ये कहना कि मैं ये कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मेरा भाग्य बहुत खराब है, मैं ऐसा नहीं हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, इस तरह की चीजें ना कह करके बेहतर यह है, क्योंकि उसमें पेन बहुत ज्यादा होगा। पावर पे जाइए और इसको कन्फ्रंट कीजिए और इसके थ्रू जाने की कोशिश करिए। देखिए, इसको लिखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि फियर एक्चुअली क्या है। ये लिखिए कि इस फियर के ना होने देने को के लिए मैं क्या क्या पॉजिटिव एक्शन ले सकता हूं, और उसके बाद भी अगर ये हो गया तो इसके इंपैक्ट को कम करने के लिए क्या कर सकता हूं। जैसे ही आप एक्शन ओरिएंटेशन में आते हैं, आप पेन से पावर की तरफ आते हैं। तो सूजन जेफर कहती हैं कि जिंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मूव करिए पेन से पावर। ये पेन, मैंने आपको ये बताया कि ये वो हेल्पलेसनेस की फीलिंग है जिसमें आपको लग रहा है कि ये डर एक तरह से पैरालिसिस कर रहा है और आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। सो इस किताब में ये लिखा है कि ये जो पेन टू पावर चार्ट है, इसको आप बना लीजिए। एक बड़ा पेन टू पावर चार्ट बनाइए और ये देखिए, एक मैं आपको क्या कर सकते हैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं हम इन वीडियोस में, और अपने यहां पर पिन अप कर लीजिए कि आप कहां पर लाई करते हैं। सो पेन तो बिल्कुल हेल्पलेसनेस है, और पावर ये हो गया कि हर बार आप उसको ओवरकम कर देते हैं। ऑब्वियसली आप कहीं बीच में आएंगे। सो इसको आप पिन अप कर लीजिए। से फॉर एग्जांपल आपने कहा मैं यहां पर हूं। अब ये जब आपकी आंख के सामने रहेगा तो जब आप इसे रोज देखेंगे तो आप ये देखना चाहेंगे कि क्या मैं बेहतर होता जा रहा हूं और ये पिन मेरा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कभी कभी ना मूव करे, कोई बात नहीं, अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। इट इज ओके। सो ये जो ग्रोथ है ये स्लो भी हो सकती है। सो अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है, तो अगर आप कंपास लेके चल रहे हैं और उस कंपास की डायरेक्शन ठीक है, तो घड़ी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा आपको वॉच की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्शन ठीक है तो स्पीड जरूर धीरे धीरे
धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। आप इस चीज की अपने आप को शाबाशी दीजिए, इससे परेशान मत होइए कि मैं इतना जल्दी नहीं कर पा रहा हूं। धीरे धीरे अंतर आएगा और जैसे जैसे आप फिजिकली इस चीज को देखेंगे कि आपका पॉइंट, आपका आपने जो ये पिन किया था वो पावर की तरफ मूव कर रहा है, इमीडिएटली यू विल फील मोर इन कंट्रोल। सो ये एक डूएबल एक्शन था जो मुझे इस किताब से मिला, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। देखिए पेन में शब्द क्या क्या होते हैं। जब आप कहते हैं मैं कर नहीं सकता, सो मैं इस काम को कर नहीं सकता, सो देखिए ये पेनफुल है। यहां पर हेल्पलेसनेस दिख रही है, आई कांट, नहीं कर सकता, ये क्या दिख रही है, हेल्पलेसनेस दिख रही है। और यहां पर आप क्या कह रहे हैं, आई वोंट, आई वोंट। अब देखिए मान लीजिए किसी ने आपको पार्टी में बुलाया, आपने कहा आई कांट कम, और एक तरफ आप क्या कह रहे हैं, आई वोंट कम। हाँ ये चीज काफी रूड लग सकती है, आप इसमें थोड़ा सा इसको पॉलिश करके बोल सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली आपको समझ में आ गया कि आप अपने काम, अपने टाइम का एक बेहतर यूज करना चाहते हैं, आप असर्टिव हैं, आपको पता है आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। इसको एक और तरीके से सोचिए, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिए। मैं मान लीजिए एक्सरसाइज करके वेट करना चाहता हूं, वेट कम करना चाहता हूं, और मैं कह रहा हूं नहीं कर सकता, ये मेरी हेल्पलेसनेस है। मुझे ये कहना चाहिए मैं कर नहीं रहा हूं, करूंगा नहीं। इससे मुझे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, अपने ऊपर शर्म आएगी। अगर मैं नहीं कर सकता, अपने दिल में भी ये कहकर के अगर मैं कहूंगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, ये मैं हूं जो कर नहीं रहा हूं, करा तो जा सकता है पर मैं कर नहीं रहा हूं, तो इमीडिएटली एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करेंगे और पेन से किस तरफ जाएंगे, पावर की तरफ जाएंगे। इसी तरह से आई शुड, क्या करना चाहिए, आई कुड, मैं क्या कर सकता हूं। इस दोनों में देखिए कितना अंतर है। सो आप किसी भी चीज को जब भी आप शुड की बात करेंगे तो हमेशा आपको गिल्ट वाली बात आएगी कि मुझे करना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, और फिर मैं ये कह रहा हूं यार मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं। देखिए दोनों में कितनी बड़ी बड़ी अंतर हो गया। और फिर मैंने कहा चलो मैं अभी कर नहीं रहा हूं पर कर सकता हूं, तो कम से कम करना चाहिए और कर सकता हूं। इस तरह की जब आप वोकैबुलरी यूज करते हैं तो भी आप समझ जाइए कि आप पेन से पावर की तरफ जा रहे हैं। इट इज नॉट माई फॉल्ट, ये बिल्कुल मत कहिए, कभी भी मत ये कहिए कि इसमें मेरी गलती नहीं थी। जब आप किसी आदमी के सामने किसी भी चीज के लिए ये कहते हैं कि इसमें मेरी गलती नहीं थी, दूसरा आदमी जानता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि थोड़ी बहुत अगर कोई चीज गड़बड़ हुई है तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार ना हो। हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानिए। इससे होता यह है कि एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है, और फिर जब आपको यह पता चलता है कि यार मैं ही रिस्पॉन्सिबल था, मैं ही गया था, ये काम गड़बड़ हो गई, क्या फिर आप ये सोचेंगे मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता था, या और मैं क्या करूं ताकि फ्यूचर में ये काम दोबारा ना हो जाए। फिर आप पेन से कहां जाएंगे, पावर की तरफ। बार बार मैं आपसे कहता हूं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कैरियर है, आपकी जिंदगी है। आप इसे दांव पे नहीं लगा सकते ये कह के कि किसी और की गलती थी। आपके हाथ में चॉइस है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप ओनरशिप की तरह से उसको ओन करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तब आप सक्सेस की तरफ चलते हैं। इट इज अ प्रॉब्लम, उसकी जगह आप कहेंगे कि चलिए इससे कुछ सीखते हैं और इसमें कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। ये फर्क मैं आपको बता रहा हूं। ये वो लोग हैं जो उतने सक्सेसफुल नहीं है, जिनका रिस्पॉन्स फियर के लिए एक तरह का नेगेटिव रिस्पॉन्स है, जिसकी वजह से वो पेन जोन में पड़े रहते हैं, हमेशा हेल्पलेस, टेरिबल फील करते रहते हैं। वो चाहते बहुत हैं, करते कम है। मैं ये चाहता हूं, मेरी को उम्मीद है, इस तरह की बात में इस तरह की बात करते हैं। यहां पर ये लोग कह रहे हैं मैं जानता हूं। यहां पर अगर कोई डर आया, यहां पर कोई डर आया तो ये आदमी कहेगा हे भगवान मैं ये चाहता हूं कि ये डर खत्म हो जाए। यहां वाला आदमी ये कहेगा मैं जानता हूं ये डर आ रहा है और मैं ये करूंगा तो इसके इंपैक्ट को खत्म कर दूंगा। दोनों में अंतर समझने की कोशिश कीजिए। इस तरफ आपकी सक्सेस है, इस तरफ आपके पास उतनी सक्सेसफुल नहीं आएगी। तो सूजन जेफर्स की इस किताब का एक छोटा सा वीडियो मैंने अभी आपके सामने किया। मैंने ये कहा कि बजाय इस लाचारी के साथ रहने के कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, जो बहुत पेनफुल है डर की वजह से, उस डर को कन्फ्रंट कीजिए, उसके पार निकलने की कोशिश कीजिए, उससे जूझने की कोशिश कीजिए। ये कम पेनफुल होगा और आपको पावर देगा। आप एक
पेन टू पावर ये लाइन या चार्ट बना सकते हैं और अपनी ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं। अगर आपका पेन सही डायरेक्शन में देख जा रहा है तो आप 1-2 महीने में देखेंगे यू फील मोर एंड मोर इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। मैं जब वापस आऊंगा तो एक और वीडियो आपके साथ करूंगा सूजन जेफर्स की ही किताब का, जिसे हम कहते हैं कंफर्ट जोन क्या होता है और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्यों जरूरी है। सो आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके जो भी थॉट्स हैं शेयर कीजिए। ये एक मोनोलॉग नहीं है, ये हमारे और आपके बीच में एक डायलॉग है। इस तरह से हम एक दूसरे को बेहतर कर सकते हैं। आपके फीडबैक से मुझे बहुत बल मिलता है और मेरी वजह से अगर आपको कुछ भी मदद मिलती है तो आई विल बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन। थैंक यू सो मच।